एस सुरासुर मणु सिंध वंदिदं धोदगादिकं मलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरि ससौ सिद्धे विशुद्ध भावे समणे अणाणदंसण चरित तव वीरियायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळं सिद्धाळं तैणमो गणहराळम् अजावैवगाळं साहूळं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणसमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणान योग चूलिका महाधिकार गाथा 233 पृष्ठ 455। आगमहीणो समणो णेवप्पाणं परं वियाणादि अविजानन्तो अत्थे खवेदिकं माणिकिद भिक्खु। कल बहुत महत्वपूर्ण विषय अपना चला था, उसमें लगभग 2-3 पॉइंट स्पष्ट हुए थे कि आगमहीन का प्रारंभिक अर्थ यहाँ क्या होना चाहिए, दूसरा अपने और पर को नहीं जानने का मतलब क्या होना चाहिए, और साथ में इसका आधार जो बना था वह था ज्ञप्ति परिवर्तन। ख्याल में आ रहा? ज्ञप्ति परिवर्तन यह एक अद्भुत विषय यहाँ मिला है जो कम से कम मेरे चर्चा और चिंतन में इसके पहले इस रूप में नहीं था। जानता था पर इस संदर्भ में नहीं लिया गया था। किसी चीज को हम कभी किसी संदर्भ में लेते हैं, कभी किसी संदर्भ में। किसी सिद्धांत का स्वरूप जानना अलग चीज है और उसका कहाँ क्या प्रयोग करना ये जानना अलग चीज। समझ में आया? तो उस विषय में मैं आगे चर्चा थोड़ी बढ़ाना चाहता हूं। ज्ञप्ति परिवर्तन क्यों जानना महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो वास्तविक श्रमण है, मुनिराज हैं, वे वास्तव में ऐसा कोई दोष करते ही नहीं है जो आगम विरुद्ध चर्या हो। यदि ये बात, अधिकार तो चर्या का है, देखना बहुत गंभीर विषय है नवीन जी। अधिकार काय का है? चर्या का, आचरण का। और बात क्या कह रहे हैं? वह अपने और पर को नहीं जान पाएगा। बात कर रहे हैं जानने की, चर्या की बात नहीं कर रहे। डिफरेंस ख्याल में आ रहा? कहां दोष? माने इसका मतलब है कि आचार्य मान रहे हैं कि उस श्रवण की चर्या में कोई दोष नहीं, उसकी चर्या आगम के अनुसार है, आगम के विरुद्ध नहीं। और यदि ऐसा है तो फिर उसे आगमहीन क्यों कह रहे हो? देखिए, यदि कोई ये कहे चरणान योग की चर्चा के संदर्भ में कि भाई देखो, जैसा आगम में कहा वैसा तुम आचरण करो, वैसा नहीं करोगे तो हम तुम्हें साधु नहीं मानेंगे, ये बात तो हमें समझ में आती, ये आम लोगों की बात। लेकिन कुंद कुंद आचार्य देव प्रवचन सार में ये बात नहीं कर रहे। यदि वो ये कहते कि जो श्रवण आगमहीन है वह मुनि धर्म की चर्या का पालन समीचीन नहीं कर सकता, ये कहते तो हमें बिल्कुल आज के संदर्भ में समझ में आ जाती। लेकिन वो रिजल्ट क्या बता रहे हैं कि यदि तुम आगमहीन हो तो तुम स्व और पर को नहीं जान सकते। ये क्या मतलब है? अधिकार है चरणान योग का, समझ में है? अभी आजकल मैंने एक नया
ढंग देखा, कुछ लोगों ने इस अधिकार का नाम बदला है। चरणान योग चूलिका अधिकार जो आचार्य ने दिया हुआ है, मूल टीकाकारों ने स्वीकार किया हुआ है, उन्होंने आचरण प्रज्ञापन नाम से इसका नया नाम बनाया। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, आचरण प्रज्ञापन। ये अपना बनाने को आप स्वतंत्र हो, हमको कौन रोक सकता। लेकिन कम से कम आचार्यों ने जो नाम दिया वो चूलिका शब्द में जो गहराई है वो आपकी आचरण प्रज्ञापन में नहीं है। ये एक एवरेज बात होगी, समझ गए ना। और उससे आपको ये समझ में नहीं आता कि प्रवचन सार जैसे ग्रंथ में आचार्य कुंद ने ये विषय क्यों लिया। मेरे पॉइंट समझ में आ रहा नहीं है भाई। वो केवली के पास गए थे, केवली के पास से जो चीज लेके आए, तो वहां वो जो उनके पास यहां नहीं था वो लेके आएंगे, या जो यहां था वो लेके आएंगे? जो यहां नहीं था वो लेके आए। तो इस चरणान योग का वह विषय जो यहां उन्हें उपलब्ध नहीं था प्रैक्टिकली, वो लेके आए और वो बता रहे हैं। अब उसे आप आचरण प्रज्ञापन बना दोगे, ठीक है, अपनी अपनी मर्जी है। जो जिसको जो कुछ भी कहे, अपने बेटे का कोई कुछ भी नाम रख ले, वो एक बात अलग है। हम अपनी गद्दी पे बैठे हम कुछ भी बोल दे, लेकिन कम से कम आचार्यों के दिए हुए नाम को बदलना ये थोड़ा सा हमें व्यवहारिक सा नहीं लगता। क्यों? इस नाम में वो गहराई है। अब हम विषय पे आते हैं कि यदि ये नाम की गहराई है, ये चरणान योग की चूलिका का अधिकार है, तो इसमें जो भी दोष बताया जाना चाहिए, आगमहीन, हीनता तो दोष है ना, तो आगमहीन श्रवण को चरणान योग माने जो मुनि धर्म है उसका समीचीन पालन नहीं कर सकता, तुम उसमें गड़बड़ी करोगे, ये कहना चाहिए। नॉर्मल तरीके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यदि कोई भी व्यक्ति चरणान योग के संदर्भ में बात करता, जिसे हम चरणान योग मानते हैं, 28 मूल गुणों का पालन और बाकी जो जो बाहरी क्रियाएं जिनको हम मानते हैं, उसमें हम क्या कहते कि भाई इनके जो आगम को जानता है वह सारे पांचों महाव्रत को और 5 समितियों को, 5 आवश्यक, 6 आवश्यक जो भी आवश्यक है, उन सब का पालन ठीक ठीक ढंग से कर पाएगा। ठीक है ना? 5 इंद्रिय है उनका पालन ठीक ठीक ढंग से कर पाएगा। समझ गए ना? ये चीज कहना हमें समझ में आ रही थी। समझ में क्या नहीं आ रही है? मुझे समझ में ये नहीं आ रही है कि यहां आचार्य जब चरणान योग की चूलिका का अधिकार है तो जानने की बात क्यों कर रहे हैं? मेरा पॉइंट समझ में आया विपिन जी? प्रश्न तो समझ में आना चाहिए ना भाई। यदि यही चर्चा वो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में करते या ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में करते तो उससे रिलेवेंट लगती है, उससे संबद्ध चर्चा लगती कि हाँ भाई जो ये आगम को नहीं जाने का मतलब वो है स्वपर को सही नहीं जान। लेकिन प्रकरण यहां जानने का है कहां? ये प्रकरण तो आचरण का है, वो भी चरणान योग की चूलिका टॉप मोस्ट, उसका वर्णन कर रहे हैं। और उसके वर्णन में आप जानने की बात कर रहे हैं कि जो आगम को नहीं जानेगा वो अपने पर को नहीं जान सकता। समझ रहे ना? ये जितना आप प्रश्न को खुलासा करेंगे उत्तर उतना ही सही समझ में आएगा। जब तक हम प्रश्न को अच्छी तरह खुलासा नहीं करेंगे उत्तर समझ में नहीं आएगा। आज अच्छे अच्छे विद्वानों के बीच में चर्चा लेके बैठ जाओ, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। आप लोग सौभाग्यशाली हैं, इस बात को समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूं, कोई ध्यान नहीं दे पा रहा, कहीं से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता। अच्छा नहीं आता, हमें कोई खेद नहीं, लेकिन वो मुझे पता है कि कौन कौन पढ़ रहे या सुन रहे, सब पता है मुझे, लेकिन नहीं आ रहा। उसका सबसे बड़ा कारण यही कि जो ये फेस टू फेस सुनने में, एकाग्रता में, आप जब बाद में सुनते हैं, क्षण में बच्चा आ गया, किसी ने बुला लिया, किसी को चाय दे रहे, कुछ एक नहीं होती वो एकाग्रता। स्वाध्याय सुनना माने कुंडी मार के सुनना, नो कनेक्शन, तब वो समझ में आना शुरू हो। ग्रंथ सामने हो, उतनी ही विनय से, उतनी मर्यादा से बैठो तो स्वाध्याय समझ में आती। ये पीछे जो ऐसी सुन लिया, कभी कुछ कर लिया, कुछ नहीं आती समझ। ये विषय क्या है? प्रश्न समझ में आया कुछ?
जब अधिकार चरणान योग की चूलिका का है, उस चरणान योग की चूलिका के महाधिकार में आगमहीन श्रवण का रिजल्ट, उसका रिएक्शन, उसका दोष किस रूप में आना चाहिए कि तेरा आचरण बिगड़ जाएगा। पॉइंट समझिए, ये एक व्यंग है, व्यंग, कोई अच्छी बात नहीं कह रहा हूं कि एक स्कूल के मास्टर ने ये कहा कि तूने ढंग से नहीं बैठा ना, मैं तेरे नंबर कम कर दूंगा। ठीक है ना, तूने ढंग से पढ़ाई नहीं की, मैं तुझे नंबर कम कर दूंगा। कहता बताओ, एक वाक्य दिया, इसका भविष्य काल बताओ। ये वर्तमान काल है, इसको भविष्य काल बताओ। तो वो बच्चा बोला कि तेरी गाड़ी में पंचर मिलेगा। डिफरेंस समझे ना, बता दिया इसका भविष्य काल ये है, इसका नतीजा ये आएगा। क्यों विपिन जी, बहुत भोगे होंगे ना ऐसी चीजें, तो देखी होंगी दुनिया में। हम लोग उस प्रोफेशन के हैं, कई बार ऐसी चीजें भोगी, समझे। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, तुमने यदि राग द्वेष के कार्य किए तो उसका परिणाम राग द्वेषात्मक परिणति में आए, उसका रिजल्ट तो हमें सहज लगता है, लेकिन उसका परिणाम वो बच्चा ये बोले कि मास्टर जी तुम्हें फेल करोगे ना, भगवान तुम्हें बहुत बुद्धि देगा। और बच्चों की भाषा में, हमारी भाषा नहीं है, तो आपको अटपटा लगेगा कि कह क्या रहा है भाई। यदि वो बोले कि तेरी गाड़ी में पंचर मिलेगा तो हमको स्वाभाविक, क्यों राग द्वेष का उत्तर राग द्वेष से सहजता है, समझ में आता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता। ऐसे ही जब कह रहे हैं आगम से हीन श्रवण है और अधिकार चरणान योग का है, तो उसमें यदि ये बात कही जाती कि भैया तुम अपना 28 मूल गुणों का ठीक से पालन नहीं कर पाओगे, 5 समितियों का ठीक से पालन नहीं कर पाओगे, हमें समझ में आती। तुम प्रतिक्रमण ठीक से नहीं कर पाओगे, पचखाना ठीक से नहीं कर पाओगे, हमें समझ में आती, समझ रहे ना। लेकिन तुम कह क्या रहे हो, वह अपने और पर को नहीं जान पाए। अरे जानने से इसका क्या लेना देना, ये अधिकार जानने का है ही नहीं, समझे ना। यही सबसे बड़ी चूक कर रहे हैं। भूमिका किसकी है, परिहार विशुद्धि से लौटने वाले की, समझ रहे हैं। परिहार विशुद्धि से लौटने वाला जो श्रवण है, उसके लिए अभी तुम जो बड़े थे, जिस दिशा में बड़े थे, उस दिशा में ज्ञप्ति परिवर्तन नहीं हो रहा था। ज्ञप्ति परिवर्तन की प्रक्रिया को छोड़कर, पीछे छोड़कर आगे बढ़े थे, समझे। और ज्ञप्ति परिवर्तन की प्रक्रिया को छोड़कर तुम आगे बढ़े और वापस आके ज्ञप्ति परिवर्तन में लग गए, ये तुम्हारे लिए अपराध हो गया। देखो, गंभीरता से लेना, हल्केपन में नहीं लेना। एक व्यक्ति मुनि दीक्षा के पहले गृहस्थी में था, उसकी पत्नी थी, 2 बच्चे भी थे, माता पिता थे, चाचा ताऊ थे, भाई भाभी थे, सब थे। सबको जानता था कि नहीं जानता था, जानता था और अच्छी तरह जानता था। अब उसने वो सारे रिश्ते नाते अपने दिमाग से इरेज करके, ये चर्चा पहले आ चुकी है, इरेज करके उसने दीक्षा ली। अब उसके लिए संसार के जितने भी जीव हैं वो भव्य आत्मा है, उनके प्रति उसकी एक ही ज्ञप्ति आती है, भव्य आत्मा, करुणा भाव, और कोई ज्ञप्ति नहीं आती। अब यदि उसकी ज्ञप्ति बदलती है, ये दृष्टांत है, सिद्धांत नहीं है, यदि उसकी ज्ञप्ति बदलती है, उसकी पत्नी गृहस्थ अवस्था की वो आई दर्शन करने, और उसके चेहरे की उदासी देख के आपके चेहरे पे जरा सी चिंता की रेखाएं खिंच गई। इशारे में पूछा, आप दे तो आशीर्वाद रहे थे, लेकिन ठीक तो है ना, एक इशारे में पूछा,
अब क्या हुआ? व्यक्ति परिवर्तित हो गया। आपकी ज्ञप्ति बदल गई, ज्ञप्ति परिवर्तन हो गई। ये आपके चरणान योग का अपराध है, ये ज्ञान का अपराध नहीं। क्यों? क्योंकि जानना उसका नाम ज्ञान, और ज्ञान का रमना किसी विषय में उसका नाम आचरण, चारित्र। चारित्र नाम की कोई अलग से चीज नहीं होती। समझ में आया ना? ज्ञान की स्थिरता, उपयोग का रमना, वही तो चारित्र। नहीं तो चारित्र नाम का एक अलग से क्रिया लाओगे क्या? क्या बताओगे उसमें, करते क्या हो? पॉइंट समझे ना? इसलिए ये उत्तर जो है वह अपने और पर को नहीं जानता, माने तुम्हें जैसा जानना चाहिए वैसा नहीं जानता। तुम्हें ज्ञप्ति परिवर्तन हुए बिना जानना चाहिए, और तुम्हारी ज्ञप्ति बदल के तुम जान रहे हो, ये अपराध है। तुमने अपनी भूमिका के, महाराज तुमने जो पहचान, पत्नी बोली, महाराज आप अपराध कर रहे हो, तो पतिदेव नहीं बोली, महाराज आप अपराध कर रहे हो। मैं भले ही दुखी रहूं, लेकिन मेरे को पहचान के आप अपराध कर रहे हो, और मेरी कुशल क्षेम पूछ के आप अपराध कर। मैंने आपसे इतना पूछा था, गुरुवर रत्नत्रय कुशल है, मैंने ग्रस्त के अनुसार अपनी ज्ञप्ति ठीक रखी थी, मैंने आपको पति के रूप में पहचानने का अपराध नहीं किया था, और आपने पत्नी के रूप में पहचानने का अपराध कर लिया और कुशल क्षेम पूछ ली। हमने रत्नत्रय की कुशलता पूछी और तुमने संसार की कुशलता पूछी। डिफरेंस समझ में आ रहा? ज्ञप्ति परिवर्तन चरणान योग से, आचरण से कैसे जुड़ा हुआ है? आ रहा समझ में? कितना बड़ा अंतर है। तुम अपने को नहीं जान रहे, नहीं तो बिल्कुल जानना, हम वही तो तुम्हारे, यही तो अपराध है। तुम उस रूप में कैसे जान रहे हो? तुम्हें तो अपने आप को उस निर्गंत श्रवण की भूमिका के अनुरूप जानना था, तुम तो संसारी मोही के अनुसार जान रहे हो। समझ रहे ना? ये तो घोर अपराध हो गया। तुम मुझे पहचान रहे हो, मुझे तो आश्चर्य इस बात का। जान के यदि तुम वो ज्ञेय रूप में रह जाता तो कोई तकलीफ नहीं थी। तुमने जो पहचान लिया, ये सारी दिक्कत पैदा हो गई। तुम अपने को पहचानो, मेरी चिंता मत करो, हम किस रूप में हैं ये चिंता मत करो। समझे? हमारे बुंदेलखंड साइड के महाराज हो तो उनको क्या चिंता होगी, हमारे विपिन जी अच्छी तरह जानते हैं। अरे तूने अभी से बिंदी लगाना बंद कर दी, ठीक है मैंने दीक्षा ले ली, तूने बिंदी लगाना बंद कर दी। वो इसी में उनको किसकी बिंदी, काय की बिंदी, किससे सौभाग्य और किससे दुर्भाग्य, ये चिंतन तुम्हारा चल क्यों रहा है? हम तुम्हारे रत्नत्रय की कुशलता के अलावा कुछ जिज्ञासा नहीं कर रहे, और तुम घर परिवार, माता पिता, भाई बहन, बच्चे भाभी सबकी चिंता कर रहे हो। अरे तब तुम मुझे पहचान रहे हो तो उनसे रिश्ता हो तुम्हारा और पुराना है, क्योंकि मैं तुम्हारे घर में बाद में आई थी, वो पहले से थी। समझ गए ना? तुम सबको पहचान रहे हो, तुम्हारी ज्ञप्ति ज्ञान का विषय कहां कहां तक जा रहा है, उससे परिणामों में परिवर्तन। ये जो परिवर्तन आ रहा ना, ये तुमने अपने को नहीं जाना और पर को नहीं जाना। तुम्हें हमें एक भव्य जीव के अलावा कुछ जानना नहीं था, तुमने जान लिया, इसका मतलब तुमने मुझे नहीं जाना। जो पहचान रहा है ना, वो मोह पहचान रहा है, वो ज्ञान नहीं जान रहा है। वो जानना नहीं है, पहचानना, ये जानना नहीं होता। विपिन जी, ये विषय इतना सूक्ष्म और गंभीर है। पहचानना वो जानना नहीं होता है, वो तो मोह होता है। समझ गए ना? तुम पहचान गए, इसका मतलब तुम जान नहीं पाए। क्यों? क्योंकि तुम ना अपने को जान पाए कि तुम क्या हो, और ना हमें जान पाए कि हम क्या है। तुम तो पहचानने लगे। मोह जागृत हो गया।
इसका मतलब तुम्हारा ज्ञान काम नहीं कर रहा, तुम्हारा मोह काम कर रहा। समझिए, अपने और पर को नहीं जानते, अपने और पर को तुम्हारी क्या भूमिका है। मैंने कुछ दिन पहले बताया था राजा भर्तरी की कथा, आप गुजरातियों में बहुत चलती है, गिरनार में बहुत चलती है। जाके खड़े हो गए दरवाजे पे, मां भिक्षा दो। किससे बोल रहे? अपनी पत्नी से। तो क्या रिश्ता भूल गए थे? कि नहीं, उनके धर्म में, उस भूमिका में हर किसी को, हर स्त्री को मां कहने का ही धर्म है, चाहे वो छोटी बच्ची ही क्यों ना हो। वो बेटी नहीं कह सकती। समझ गए? मां भिक्षा दो। क्यों? बच्चा यदि रोटी मांगता है, भोजन मांगता है, तो मां से मांगता है, इसलिए मां कह रहे। मां जन्म देने के हिसाब से नहीं कह रहे। डिफरेंस समझ रहे? भोजन देती है मां, इसलिए जिससे किसी से भिक्षा मांगेंगे तो मां भिक्षा दो। पत्नी के झरझर आंसू बह रहे, अरे तो मुझे मां कह रहे हो, क्या हुआ? दरवाजे से पे क्यों खड़े हो? आओ बैठो, आराम से खिलाती हूं बनवा के। मां भिक्षा दो, मैं यहीं लेता हूं, मेरी सीमा यहीं तक है। मैं अपनी सीमा को जानता हूं, पहचानता हूं। मैं आपको पहचानता नहीं हूं, क्योंकि भिक्षा ले रहा हूं इसलिए आपको मां कह रहा हूं। मेरा आपका कोई रिश्ता नहीं। डिफरेंस समझ रहे? यदि पहचान गए, स्वीकार कर लिया, तो आपने ना अपने को जाना ना पर को जाना, दोनों का जानना दूषित हो गया, भ्रष्ट हो गया। ये समझ में आ रहा? अणेव प्राणम परम वियाणादि, अपने और पर को नहीं जानता। ये क्षोभसम ज्ञान की बातें नहीं है भैया, ये आपके चरित्र का प्रमाण पत्र है, करेक्टर सर्टिफिकेट है। तुम अपने को जान रहे या नहीं? तुम पर को पर जान रहे हो, या पर में कहीं अपनापन पहचान रहे हो? अरे अपनापन ना सही, परिचय की भावना भी आ जाना। नाराज नहीं हो तो क्लियर कहूं, राष्ट्राध्यक्ष आ जाए और उसको पहचान के अलग आशीर्वाद दिया जाए, विपिन जी ऋणेव प्राणम परम वियाणादि आगम हीनो समलो, वो श्रवण आगम से हीन है। भाई साहब पचा सकते हो? आज की ये पीढ़ियां पचा सकती हैं? क्या कह रहे हैं कुंद कुंद? जो यदि अपने और पर को पहचानता है, उनमें कोई संबंध, सेतु, पुल ढूंढता है, समझ लेना वो ना अपने को जानता है ना पर को जानता है, वह आगम से हीन है। ऐसी बात कह दी आचार्य ने कि सारी जीवन की दिशा बदल जाए। आज का श्रावण यदि सुन ले और समझ ले तो शायद उनको 8 दिन तक कमरे से बाहर नहीं निकले, पहले अंदर में मंथन करना पड़ेगा कि हम बाहर निकले या नहीं निकले, हम दुनिया में जाने लायक हैं या नहीं है। क्यों? क्योंकि कुंद कुंद कहते हैं जो श्रवण धर्म अंगीकार करता है वो पर को पहचानता नहीं है। वह पर उसका ज्ञेय भले ही बनता है पर उससे ज्ञप्ति का परिवर्तन नहीं होता। मतलब समझदार जो हो, जिसे थोड़ा अभ्यास है, वो मंत्रमुग्ध होके नाचे के आचार्य ने कह क्या दिया। कितना स्थूल अर्थ है कि मैं स्वपर भेद विज्ञान नहीं करता। अब आपको समझ में आ रहा रूपल बहन कि जो मैंने इस पर कटाक्ष किया था, थोड़ा कहा था, हमने कहा क्या कह रहे हो आप, क्या शब्द प्रयोग कर रहे हो, आचार्य क्या कह रहे हो और आप उसका अर्थ क्या कर रहे हो। और लोग जो नीचे अर्थ पढ़ के संतुष्ट होते हैं वो बेचारे कितने दया के पात्र हैं। जो कुंद कुंद ने क्या कहा वो उन तक पहुंचा ही नहीं। नवीन जी, एक घटना है, सही घटना। पिता ने ऑफिस से फोन किया, लैंडलाइन चलते थे उस समय। उसने फोन किया, बच्चे ने उठाया, बच्चा खेलने जा रहा था, जल्दीबाजी में था। उसने उठाया फोन, क्या है पापा? मम्मी से कहना मैं 1 घंटे लेट आऊंगा, 4 लोग मेरे साथ आएंगे, वो भोजन करेंगे, बना के रखना। उसने बहन से कह दिया, वो अपना होमवर्क कर रही थी,
मम्मी आए तो उनसे कहना पापा थोड़े लेट आएंगे और भोजन करेंगे। नहीं, 4 लोगों के साथ आएंगे। भोजन भूल गए। बेटी ने और बढ़ा के कह दिया, मम्मी पापा का फोन आया था, भैया बता रहा था कि पापा ऑफिस से देर आएंगे, 4 लोगों के साथ भोजन करके आएंगे। होटल में खाते थे तो उन्होंने कहा भाई सोचा होगा चलो कहीं लेट आएंगे, मैंने पार्टी करके आएंगे। उसने खाना बनाया ही नहीं, क्योंकि जो भारतीय संस्कार की नारियां हैं, यदि पति को भोजन घर में नहीं करना हो तो फिर तो उनका जो डिब्बों में पड़ा होता है उसी से काम चलता है, वो तो बनाती नहीं। समझ गया ना? जो होता है फिर तो चुटर पुटर चलता है, चूरन चटनी। अब वो आए खाना, आपने कब कहा था? अरे मैंने फोन करके बताया था, तो 4 लोगों के बीच में नाक कटवाओगी हम लोग तो सब। अब ये होता है मैसेज का पहुंचना। मूल ने क्या कहा, यदि मूल से आपने नहीं सुना, बीच के लोगों से सुना, तो पहुंचते पहुंचते जो कहा गया था, फोन किया गया था कि 1 घंटे लेट जरूर आऊंगा लेकिन 4 लोगों के साथ आऊंगा, अच्छा खाना बना के रखना, तुम्हें 1 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं ताकि तुम ढंग से बना सको और स्वागत सत्कार कर सको, कहा यह था। और मैसेज क्या पहुंचा कि 4 लोगों के साथ खाना खा के आएंगे। समझ रहे कितना बड़ा अंतर पड़ गया? बताएंगे विपिन जी, कितना बड़ा अंतर पड़ गया? यही अर्थ का अनर्थ हो। सुपर भेद विज्ञान नहीं करते। भैया यहां सुपर भेद विज्ञान की चर्चा है कहां? कुंद कुंद किस लेवल पे के बात कर रहे हैं? पहले तो उसे श्रवण कह रहे हैं। श्रवण आगमहीन हो कैसे सकता? आगम चक्षु साहू। भाई साहब गलत कह रहा हूं? ये कुंद कुंद का ही वचन है। आगम चक्षु साहू, जिसकी दृष्टि में आत्मा आगम बसता है, वो जो कुछ देखता है वो आगम की दृष्टि से देखता है, वह मोहियों की दृष्टि से नहीं देखता। आगम होता है वितरक की दृष्टि, रागी की दृष्टि नहीं होती। आगम है वितरक की दृष्टि। समझ गए ना? जब आगम चक्षु साधु है तो वह आगमहीन कैसे हो सकता है? जो स्वयं आगम का प्रतीक है, जिसकी चर्या, जिसका चिंतन, जिसका ज्ञान आगम का प्रतीक है, वो आगम से हीन कैसे हो सकता? और वह सुपरभेद विज्ञानी कैसे नहीं होगा जब वो श्रवण है? तो सुपरभेद विज्ञान तो चौथे गुण स्थान की भूमिका की बात। समझ रहे? क्या क्या विडंबना हुई? नवीन जी भाई साहब विचार कर रहे, क्या क्या विडंबना हुई? ये देखो आचार्य क्या कह रहे, णेवप्पाणम परम वियाणादि, जानते हुए भी जानता नहीं। ये है इसका असली अर्थ। वह जड़ नहीं हो गया, वह क्या जानते हुए जान, जैसा तुझे जानना चाहिए वैसा नहीं जानता। वो ज्ञान का ज्ञेय बनना चाहिए, उसमें जान के साथ पहचान नहीं आना चाहिए। आप पहचानने लगे, हमें खेद इस बात का। रोज आप मुनिराज के दर्शन करने जाएं, दर्शन करें, चले 4 दिन हुए, 8 दिन हुए, 15 दिन हुए, रोज आहार भी दें। यदि मुनिराज किसी दिन पहचान लें, मुस्कुरा के आशीर्वाद दे दें, कह दें हाँ ये रोज देखो चौका लगाते हैं, कितना क्या करते हैं, ऐसे कुछ भी पहचान की बात आ जाए, आगम हीणो श्रवणो णेवप्पाणम परम वियाणादि, वो श्रवण आगम से हीन है, वो अपने और पर को नहीं जानता। क्यों? कि साधु की दृष्टि विरक्त दृष्टि होती है, अनुरक्त दृष्टि नहीं होती है। पहचान अनुरागियों को होती है, विरागियों को पहचान नहीं होती। यू शुड बी नोट डाउन दिस। समझिए, पहचान जो होती है वो किसको होती है? अनुरागियों को होती है। विरागियों को पर की पहचान नहीं होती। पर के प्रति एक ही दृष्टि, ये पर है, बस इतना जानते हैं, इसके अलावा अन्य कुछ पहचानने की जरूरत है। कभी मंदिर में जाओ, विपिन जी आप ऐसा करेंगे नहीं, मुझे अच्छी तरह पता है, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूं दृष्टांत रूप में। कभी मंदिर में जाओ, अपनी चप्पल पहनने के बाद देखो किस किस की चप्पल बढ़िया है, किसकी सस्ती है। वहां उतरी होती है ना बहुत लोगों की, कभी देखने की कोशिश की? वो सब पर है,
अब अच्छी हो, बुरी हो, कीमती हो, सस्ती हो, पर है, जानने की जरूरत क्या है? बेटा कहे पापा जान लो ये बहुत अच्छी, बेटा अपनी नहीं है ना, नहीं है तो उसको गौर मत करो, उधर ध्यान मत दो। ज्ञान का विषय तो बनेगा लेकिन उसकी ज्ञप्ति में परिवर्तन नहीं आएगा। जो आपकी आकर्षण जगता है, पहचान जगती है, वो है ज्ञप्ति परिवर्तन। समझ गया? रेवप्पाणम परम वियाणादि, वो अपने और पर को जानते ही नहीं। क्यों? क्योंकि यदि हमने पर को पहचान लिया, पहचान अनुराग पूर्वक होती है, ज्ञान हमेशा वीतराग होता है। और परपना ये वैराग्य की निशानी है। मैं नहीं, बस ये वैराग्य। वीतराग के लिए पर नहीं होता कोई। क्या कहा? वीतराग के लिए कोई पर नहीं होता। क्यों? क्योंकि पर और मैं ऐसी भेद बुद्धि, ये छद्मस्त अवस्था की निशानी है, ये वीतराग अवस्था की निशानी नहीं। उसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है, बताने की जरूरत नहीं होती है। मंदिर में आपकी चीज चोरी हो गई, कीमती फोन चोरी हो गया, कभी आपको भगवान की प्रतिमा पे शक गया? आने जाने वाले पुजारी, माली, हर किसी पे शक जा सकता है, गरीब और करोड़पति पे भी शक जा सकता है। लेकिन वीतरागी ये निज और पर की भेद की परिभाषा से ऊपर होते, वो शक की परिभाषा से बाहर होते। समझ रहे ना? वो स्वपर की बात नहीं करते हैं, विरागी करता है। जब तक पर ये है तब तक विरागी है, और जिसने पर में पहचान कर ली वो अनुरागी है, इसलिए वो आगमहीन हो गया। क्या कह दिया आचार्य ने, मतलब जिसे कहते ना कि लोग इसकी मुस्क की बातों में कहते हैं साहब ऐसा लिखा कि कलम तोड़ दी। कलम तोड़ दी माना उसके बाद लिखने का भाव नहीं हो। ऐसी चीज लिख दी आचार्य ने कि जो अपने और पर को नहीं जानता, नहीं जानता, वियाणादि, ये व्यूपसर्ग जोड़ा है। क्या? जानता तो है लेकिन ठीक ठीक नहीं जानता। कई लोग होते हैं जिनकी नजर 6/6 होती है। बाई एक आई सर्जन या आई स्पेशलिस्ट, उसकी दृष्टि बिल्कुल ठीक है, ध्यान देना। लेकिन किसी भद्र महिला की नजर में उसकी दृष्टि बिल्कुल ठीक नहीं, इसकी नजर खोटी है। अब दो में अंतर है कि नहीं? बिल्कुल है। क्या एक है? बड़ा अंतर। आई सर्जन का सर्टिफिकेट लेके घूमे कोई गले में तख्ती लटका के कि मेरी नजर बिल्कुल ठीक है, वो समाज के लोगों के लिए, भद्र महिलाओं के लिए बिल्कुल भी काम का नहीं। समझ? ऐसे ही तुम बिल्कुल, तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल ठीक है, आत्मा ज्ञान स्वभावी है, संगी पंचेंद्रिय हो, बराबर जानते हो, आगम की पंक्तियां भी सही सही पढ़ना जानते हो। कहते ये सर्टिफिकेट किसी काम का नहीं है यदि तुम पर को पहचानते हो तो। तुम्हारा पर को जानने में और अपने जानने में ज्ञप्ति परिवर्तन होता है। इसका मतलब है कि तुम ना अपने को जानते हो ना पर को जानते हो। ऐसा अद्भुत विषय है ये कला। हम लोग तो कुछ भी नहीं है, गुरुदेव श्री के पास ये कला थी। कई बार हमने सुना एक वाक्य, एक पंक्ति को 2-2 दिन आनंद विभोर होते थे, फिर किसी का नाम लेते थे, फिर कहते समझाणु काई, और फिर वही की वही पंक्ति बोलते थे। फिर कभी कभी उन्हें लगे कि बात तो वही कहना, बदलना नहीं है। कभी सुंदर रूपा की कहानी सुनाते थे। लोगों को क्या रुचता है, क्या रुचता है? जिन चीजों से दुनिया जुगुप्सा करती है, ज्ञानी जिनसे जुगुप्सा करते हैं, वो मोहियों को रुचता है। समझ में? सुंदर रूपा की कहानी सुनाएंगे, पता नहीं किस किस की सुनाते थे। फिर लौट के जब आएंगे आचार्य एम कहे छे, और फिर वही की वही बात, बदलते नहीं थे। 2-2 दिन मैंने एक ही शब्द सुना, एक सेंटेंस सुना उनसे
कोई विषय नहीं बदलते थे। समझ गया ना? क्यों? जब तक बिल्कुल जम नहीं जाए। आजकल कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा ना, तो वो कहते हैं कि चाहे वो कारपेंटर हो, चाहे वो मेसन वाले हों, वो कहते हैं साहब ऐसा है, ये सीमेंट लग तो गया है, पत्थर लग तो गया है, इस पर पैर मत रखना, हिलाना मत, अब ये जमा नहीं है। हमने तो जमा दिया, लेकिन इसके अपने जमने में एक टाइम लगता है, तब तक इसे हिलने मत देना। ऐसे ही जो सामने चोपसम के धनी लोग हैं, उनकी बुद्धि संसार में बहुत डोलती है, उनके दिमाग में बात जमने में टाइम लगता है। इसलिए गुरुदेव 2-2 दिन तक एक ही बात सुनाते थे, हिलने नहीं देते थे उससे। जब जम जाए, उन्हें तसल्ली हो जाए कि हाँ अब तो शायद 2-4 के तो समझ में आई होगा, तब वो बात को आगे बढ़ाते थे। समझे ना? आज समझ में आता है कि उनकी शैली क्या अद्भुत थी, क्या विवेक की शैली थी, अध्यात्म की शैली वो शैली थी। आज तक कोई नहीं पा सका, जितनी चाहे पंडिताई कर ले, वो अध्यात्म की गरिमा, वो वक्तृता की गरिमा नहीं पा सके। अब समझ में आता है वो एक लाइन पे अटकते क्यों थे। जब कुंद कुंद के मर्म को ऐसा जाना जाएगा, तो आगे बढ़ने का साहस किसको होगा। ऐसी अद्भुत निधि मिली, तो इससे विषय से विषयांतर कौन करे, कौन व्यक्ति परिवर्तन करना चाहेगा। समझ में क्या कहते हैं आचार्य? रेव पर्णम परम वियाण आदि, वो अपने और पर को केवली जैसी दृष्टि, जान सब कुछ रहे हैं लेकिन पहचान कुछ भी नहीं रहे। यदि ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप आगम से हीन हैं। चोपसम जितना चाहे सही हो, दृष्टि 6/6 की हो, बाई आई सर्जन, नेत्र विशेषज्ञ का प्रमाण पत्र आपके गले में लटका पड़ा हो, तो भी तुम्हारी आंख कुछ नहीं देखती, देखना नहीं जानती। तुम्हारी आंख दूषित है, तुम्हारी दृष्टि खराब है। अब ये दृष्टि खराब की परिभाषा आई सर्जन से नहीं लेना पड़ेगी। समाज शास्त्र में ये परिभाषा आपके चरित्र पर लागू होती है, आंख की क्वालिटी पर लागू नहीं होती। समझ गया? ये चरित्र की बात है। ज्ञान अपने और पर को नहीं जानता। क्या नहीं जानता भैया? कि तुम पर को जानने में व्यक्ति परिवर्तन करते हो। बर्दाश्त कर पाओगे कि पर को तुम हे गे उपादेय की दृष्टि से देखते हो, जो तुम्हें प्रारंभिक भूमिका में सिखाया था कि जीव परम आश्रय करने के लिए परमोपादेय, अजीव ये गे तत्व है, आश्रवबंध ये हे तत्व है, संवर्ण जरा एक देश उपादेय है, मोक्ष प्रकट करने के लिए सर्वदेव, जो ये रटाया था ना, तुम अपने कुछ नहीं जानते, तुम्हें समझ में कुछ नहीं आता। क्यों? तुम आगम से हीन हो। क्यों? क्योंकि आगम की दृष्टि वाले कभी ऐसा सोचते नहीं है, कभी ऐसा देखते नहीं है, कभी ऐसा पहचानते नहीं है। उनके लिए तो परमात्र गेय होता है। जाने ला प्रयोजनवान छे, क्या कहते थे गुरुदेव नवीन जी भाई साहब? अब समझ में आ रहा वो शब्द कैसे खुल के आते हैं। आज मर्म ऐसा लगता है जैसे कितनी गजब बात करते थे, सुना कई बार था, आज वो शब्द पहचान में आ रहे हैं। जाने ला प्रयोजनवान, जान लिया बस इतना ही काम का है। इससे ज्यादा यदि उपयोग अटक गया, पहचान हो गई, तो खतरनाक है तुम्हारे लिए। जब विषय है आपका आगे बढ़ने का मन कर रहा, मेरा नहीं कर रहा। मुझे लग रहा कि अभी 2-1 दिन यही चलाओ, कहीं आगे बढ़ो मत, दूसरा विषय मत लो। अपने पर को नहीं जानता। क्या नहीं जानते? क्यों? राष्ट्रपति बन जाओ आप, एक बेटा आए और भरी सभा में संसद भवन का प्रोग्राम हो और आप उसे गोदी में उठा लो, नहीं उठा सकते। आपके लिए मीमो मिल जाए, चाहे राष्ट्रपति हो। महामहिम, आपने अपनी पद की मर्यादा का उल्लंघन किया। अरे वो रो रहा था, एडीसी थे ना, पूरी फौज है आपके पास, स्टाफ है पूरा, लेडी स्टाफ भी है,
वो लेके रखते, उसको चॉकलेट लाद देते सामानों से, गिफ्टों से। लेकिन आप उस सभा में राष्ट्रपति हो, आपको पहचानना नहीं था उसे। करने वाले दूसरे हैं, आप राष्ट्र के अध्यक्ष हो, ये काम आपका नहीं था। आपने अपने पद की गरिमा का ह्रास किया, हनन किया, घटाई है आपने गरिमा। आप संविधान से हीन हो गए। संविधान कहता है कि राष्ट्रपति माने सार्वजनिक जो सरकारी प्रोग्राम में जब आप राष्ट्रपति के रूप में हो, तब आप ये सब कुछ नहीं कर सकते। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में अंतर है। प्रधानमंत्री उठा सकता है, क्यों? क्योंकि वो नेता है। नेता मोस्टली अभिनेता होता है, समझ गए ना? उसे पब्लिक को रिझाना है। राष्ट्रपति पब्लिक को रिझाने के लिए नहीं होता है, बस संविधान की रक्षा के लिए होता है, उसकी गरिमा बनाने के लिए होता है। इसलिए मैंने राष्ट्रपति का दृष्टांत दिया, प्रधानमंत्री का नहीं, किसी मंत्री मुख्यमंत्री का नहीं। वो तो लोगों के बीच में अपनी इज्जत बढ़ा रहे। साहब प्रधानमंत्री कितने बढ़िया थे, छोटे से गरीब के बच्चे को उठा लिया, तुम्हें तो वोट मिल जाएंगे, इन्हें वोट नहीं चाहिए। इनका दायित्व तो संवैधानिक मर्यादा की रक्षा करना है। कितना बड़ा अंतर पड़ा। इसलिए आप उसके विरुद्ध आचरण नहीं कर सकते। थोड़ी आगे बात कहूं, जिन श्रुत को लिखा, उसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय लिए, केवल ही परमात्मा का सानिध्य लेके आए। बहुमान की कितनी बात थी, लेकिन कुंद कुंद आचार्य देव कहते हैं हम वहां से एक और चीज सीख के आए थे। जितने हम कुंद कुंद थे तो हमने संकेत में उनका स्मरण कर लिया हर गाथा में, लेकिन जो हम सीख के आए थे उसके कारण मैंने खुल के कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वहां की मर्यादा का उल्लंघन होता, वीतराग की दृष्टि में पहचान नहीं होती। इसलिए हमने पहचान खोली नहीं। यहां जब तक हम यहां के कुंद कुंद बने रहे, भाव विभोर होके संकेत में बहुत कुछ कह दिया, लेकिन जब जब वो पद की गरिमा याद आती थी, हम समोसरण रिटर्न हैं, भगवान के सानिध्य में होके आए, आपका व्यवहार बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? समझ में आए? ये बदला हुआ व्यवहार है। अब यदि आप आगम से हीन होके किसी को पहचानते हैं तो आपका ज्ञान, आपका आचरण दोनों ही भ्रष्ट है। क्यों? क्योंकि आपने जो पहचाना, उस पहचान ने आपके व्यक्तित्व को कलंकित कर दिया, आपकी ज्ञप्ति को बदल दिया। जानने में अपराध नहीं हुआ, जानने के बाद जो ज्ञप्ति बदली वो अपराध हो गया। समझ गए ना? जो पहचान का भाव आ गया वो अपराध हो गया। ज्ञान का विषय बनना ये अपराध नहीं है। ज्ञान के जानने के बाद किया क्या आपने, अपराध की सीमा वहां से शुरू होती। किसी भी चीज को जानना अपराध नहीं है, जानने के बाद आपके मन में उसका रिएक्शन क्या आता है, वहां से अपराध की सीमा शुरू होती। किसी को वही चीज देख के वैराग्य जगता है और किसी को वही चीज देख के कुछ और भाव जगता है, यहां से अपराध की सीमा शुरू होती है। ज्ञान तो निरपराध तत्व है, ज्ञान में कभी दोष होते ही नहीं है। गुरुदेव कहते थे परम कांचन तत्व है, जैसे सोने में जंग नहीं लगती, ऐसे ज्ञान में कभी विकार घुसता नहीं है। विपिन जी कहते थे गुरुदेव। अब देखो, जब अपन उस लेवल से चर्चा करते हैं तो सारे वो याद करते नहीं बैठते, सारी चीजें जैसे कोई कान में आके बोल रहा हो, गुरुदेव का प्रवचन चल रहा हो, ऐसा लगता है। वो सब बातें एकदम दिमाग में दौड़ती हैं, घूमती हैं। हाँ, हमारे गुरुदेव ये कहा करते थे। समझ में आया? क्या गजब बात कर रहे। लेकिन मुनिराज की भूमिका में पहुंच जाए तो अपने आचार्य को नहीं पहचानते नहीं। जितनी देर व्यवहार निभाना वो निभा लेंगे, लेकिन उनसे ये मेरे आचार्य, इनके लिए वे जान देने तैयार, कुछ नहीं। कौन होते कौन नहीं होते,
ये विचार आपको बहुत सावधानी से करना पड़ेगा, बहुत विवेक से करना पड़ेगा। ये सामान्य बात नहीं, समझ रहे हो आप? क्या गजब बात कही आचार्य ने। वी उपसर्ग जोड़ दिया। यान आदि जानता है, वियाण आदि ये विज्ञान हो गया। ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर? विपिन जी ज्यादा अच्छी तरह से बता सकते। ये एनसीईआरटी के प्रोफेसर हैं, अच्छे लेखक हैं, संपादक हैं, ये बता सकते ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है। जानना वो ज्ञान है, और जानने के बाद की जो ज्ञप्ति, जो निर्णय, जो प्रतिक्रिया, वह कितनी परफेक्ट होती है, वह विज्ञान है। तुम जानते तो हो लेकिन विजानते नहीं हो। तुम्हारा ज्ञान विज्ञान रूप नहीं है। क्या कोई बच्चा, छोटा बच्चा, कोई चीज पड़ी हो और वो लेके कहीं भी पहुंच जाए, उसे तो खिलौना है, कोई चीज है, कपड़ा है, ठीक है ना, तो वो गंदा कच्चा पड़ा था बड़े भाई का, उसके छोटा बच्चा था, उससे बड़ा एक और था, तो उसका कच्चा था, वो बाथरूम से लेके आ गया। अब क्या हुआ? ये लेके उसको कोई अंतर नहीं। क्यों? वो सिर्फ जान रहा और आप विजान रहे। उसके ज्ञप्ति में परिवर्तन नहीं हो रहा, आपकी ज्ञप्ति में परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब बच्चा विजानता नहीं। आपने कहा ये जो ऐसे जान के करना चाहिए वो नहीं कर रहा। जानने के बाद ज्ञप्ति परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यह साधु का स्वरूप है, और ज्ञप्ति परिवर्तन होता है वो मोही का स्वरूप है। तुम मोही वाला रिएक्शन कर रहे हो, तुम साधु वाला रिएक्शन नहीं कर रहे हो। यह तुम अपनी गरिमा को नहीं जानते। साधु पर को ऐसे नहीं जानता है जो पहचान जगे। क्यों? ये सेठ है, ये राजा है, ये मंत्री है। क्यों? ये इनके यहां आज मेरा आहार हुआ था, पिछली बार हम इनके यहां रुके थे। ऐसा जो पहचानता है वह आगमहीन श्रवण है। क्यों? क्योंकि वह तो पर को ऐसा पहचानते ही नहीं है जो श्रवण होता है। उसके जीवन में वैराग्य किसका नाम है? पर के प्रति पहचान का भाव मिट जाए उसका नाम वैराग्य है। और जब तक पर को पहचानते हो तब तक राग है, तब तक अनुराग है। क्या? पर के प्रति पहचान का भाव मिट जाए, जान लो सब कुछ, लेकिन पहचान का भाव मिट जाए, उसका नाम वैराग्य है। और आप अभी सब कुछ जान रहे हो, इसका मतलब आप अनुरागी हो, विरागी नहीं हो। और जो श्रवण है और वह अनुरागी दृष्टि से देखता है, तो इसका मतलब श्रवण ने नहीं देखा, किसी और ने देखा है। क्या कहोगे आप? एक साधु ने नहीं देखा, वो तो कोई और देख रहा था। क्यों? एक मुनिराज इस नजर से देख ही नहीं सकते। आगम हीणो समणो। यदि आप आगम से हीन नहीं होते तो आज आपकी दृष्टि ऐसी नहीं होती। केवली जैसी दृष्टि आपने रखी होती। पर को जान लो, जानने में अपराध नहीं है, ज्ञान का विषय बने अपराध नहीं है। पर जानने के लिए जाना और जानने के बाद पहचानना, ये जानने की जिज्ञासा, ये भी अपराध है। और जानने के बाद पहचानना, ये भी अपराध है। तुम यदि जिज्ञासा कर पर को जानना चाहते हो, ज्ञेय के लोभी हो, तो ये भी अपराध है। ये तुम साधु की वृत्ति नहीं है। साधु का ज्ञान ऐसा नहीं होता। वो पर को जानने के लिए पागल नहीं होता, बेचैन नहीं होता, व्याकुल नहीं होता। तुम पर को जानने के लिए व्याकुल हो, इसका मतलब है कि तुम आगमहीन श्रवण हो। आगम में श्रवण का जो स्वरूप कहा, वो ऐसा नहीं कहा कि वो पर को जानने के लिए व्याकुल हो। समझे? ये इतना अद्भुत विषय है, ऐसा अद्भुत प्रकरण ये ले लिया आचार्य देव ने कि जिसकी कोई सीमा नहीं, बयान नहीं कर सकता। ऐसा अद्भुत विषय है। समझे आप? मतलब तृप्ति नहीं हो रही। वह पर को नहीं जानता, ना अपने को जानता, ना पर को अपने को नहीं जानता। माने आपको जानने का जो तरीका है ना, साधु के जानने का जो तरीका, वो तुम भूल गए। साधु तो इस नजर से देखता नहीं, और तुम इस नजर से देख रहे हो। महाराज, अपनी भूमिका को याद करो।
अपने स्वरूप को पहचानो। आप त्रिलोक पूज्य मुनिराज हो, मुनि पद को अंगीकार किया है, आप संसार के जीवों को पहचानते हो। हमें इस बात में आश्चर्य हो रहा है। मुनिराज तो संसार के जीवों को पहचानते नहीं। कोट सेठ, कौन गरीब, कौन स्त्री, कौन पुरुष, कुछ नहीं पहचानते। जानते जरूर है, कितना ये पर है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। वह वैसे ही चोर है जो मंदिर में दूसरों के चप्पल जूते कौन कितना कीमती है निहारता है, तो चोर है। एक नहीं चुराया तो भी चोर है। ऐसे ही जो संसार के जीवों को, संसार के पदार्थों को पहचानता है, निहारता है, तो वह साधु नहीं है, आगमहीन है। जबकि साधु होता है आगम चक्षु साधु। आगम की दृष्टि जिसकी दृष्टि में बसती है, एकदम निरपेक्ष, एकदम वीतराग। जान लिया वहां तक अपराध नहीं, पर जानने की जिज्ञासा भी नहीं है और जानने के बाद पहचान का भाव नहीं है। बस तब जाना, और यदि कुछ भी हो गया तो नहीं जाना। या नहीं जाने का मतलब जान नहीं पाए, अकल की कमी, क्षयोपसम की कमी नहीं है। वह क्षयोपसम, या तो क्षयोपसम के अभिमान से प्रेरित है जिज्ञासा, ध्यान रखना, क्षयोपसम के अभिमान से प्रेरित जिज्ञासा, और या मोह से प्रेरित है कि वो पहचान रहा। समझ गया? ये दो चीजें हैं, दो अपराध है। या तो क्षयोपसम के अभिमान से की प्रेरणा उसे मिल रही है, मैं ज्यादा से ज्यादा जानूं, ज्यादा से ज्यादा रट लूं। ये प्रेरणा कौन देता है? ये क्षयोपसम का अभिमान देता है। समझ रहे ना? ज्यादा जिज्ञासा वृत्ति, पर को जानने की जिज्ञासा, बहुत इच्छा, ज्ञेय का लोभीपना उनके होता है। और दूसरा, जानने के बाद पर को पहचान जाना। तुम पहचाने कैसे, ये तो बताओ, कैसे पहचाने? तुम्हें जो 28 मूल गुण की चर्या जितनी कही थी उतना पहचानो, हमें अब ऐतराज नहीं है, लेकिन उसके अलावा कुछ तुम कैसे पहचाने, ये तो बताओ मुझे, कैसे पहचाने थे? मैं दृष्टांत दूं, सुनना जरा ध्यान से। विपिन जी का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है, पर वो सुनते हैं पूरा। वो वीडियो ऑफ कभी कभी कर देते हैं, लेकिन सुनते हैं। वो अभी भी सुन रहे हैं। मैं कुछ और बात बता। एक मुनिराज ईरिया समिति में चलते हैं, पूरा रास्ता देखते हुए चलते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव को जानते हैं, लेकिन उसी रास्ते में पड़ी हुई हीरे की अंगूठी को नहीं जानते। वो आगम के मार्ग है कि ईरिया समिति में जीव का करुणा भाव रखना, लेकिन उनसे रिश्तेदारी नहीं निकालना, उनसे रिश्तेदारी नहीं निकालना, या इनको हम बचाएंगे तो हमें पुण्य होगा, पुण्य होगा तो ये भी नहीं करना। बस ये अंतरंग करुणा वृत्ति है कि जीव दया का पालन, किसी को पीड़ा ना हो जाए, मैं इस तरह से चलूं, इसके लिए जानना, ये निर्दोष जानना है। वो कहीं ढूंढने नहीं जाते कि कितनी चींटी मिली थी, कितने कीड़े मिले थे, कितने झींगुर मिले थे, कुछ एक जीव दृष्टि से जानना, करुणा दृष्टि से जानना। जान लिया, वहां तक ईरिया समिति है। और जिस क्षण हीरे की अंगूठी रास्ते में पड़ी थी, महाराज जी को याद है? हाँ पड़ी थी, मैंने उठाई नहीं थी। अरे महाराज, तुम्हारे चित्त ने उठा ली थी, तुम्हारे हाथ ने नहीं उठाई थी, तो क्या हो गया? तुम्हें पता कैसे है कि वहां रास्ते में हीरे की अंगूठी पड़ी थी और वो हीरे की है और कीमती होती है? ये तुम्हें पता कैसे है? तुम्हारी आंखों ने उसकी फोटो कैसे ली? चित्त में वो चढ़ी कैसे? अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा। अरे पर का अवग्रह होता है, ईहा, अवाय और धारणा उनके नहीं होती। समझ गए ना? वो है मुनिराज का जानना। और यदि इसके अलावा पर की ईहा हो गई, अवाय हो गया, धारणा में चली गई, हाँ अंगूठी एक थी तो रास्ते में देखी थी, तो बदलिए फिर तो सब ये आप महापरिग्रही हो गए। जितने चाहे अपरिग्रही बने रहो। आपके शरीर में जेब नहीं थी, लेकिन चित्त में थी,
तो शरीर की जेब में तो नहीं जा पाई, लेकिन चित्त की जेब में चली गई। ये अपराध। जैसे मुनिराज चलते हुए जीव को जानते हैं और उसी रास्ते में पड़े हुए हीरे को नहीं जानते हैं, उसकी पहचान नहीं होती है, ऐसे ही मुनिराज संसार के जीवों को भव्य जीव के रूप में भले ही जाने, लेकिन उनको किसी रिश्ते से पहचानते नहीं है। उनको जानने आज वो नहीं आए, ऐसा जिज्ञासा का भाव उनके होता नहीं है, तब तक वो आगमवान है। और यदि ऐसा हो जाए तो वो आगमहीन है। विशेष चर्चा कल करेंगे, अभी इसमें बहुत माल है, बहुत माल है। ध्यान से सुनना और विचार करना। जय हिंद।